guys, welcome back to the Brainipedia Skills YouTube channel, all of you. My name is Anand and I am teaching reasoning for RRB NTPC 2025 exam. So I welcomes all my students from this wonderful platform and thank you for connecting that. Thank you for choosing this video. And again, I think my voice is little bit dull and the only reason we are shooting this video so that we can help you as much as possible so that आप अपने एग्जाम में जाके एनटीपीसी के एग्जाम में जाके रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस को आप सही तरीके से सही ढंग से करके आओ. दिस इज द मोटिव ऑफ दीज वीडियोस एंड puzzle, as you can see, we have started puzzles in the previous video. Again, puzzle is one of the important chapter in this reasoning segment of NTPC. इसका पार्ट 2 हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट? मैं वैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जैसे कि आप मेरी प्यारी सी पिक्चर भी देख सकते हो अपने लाइक फुल स्क्रीन पे. सो पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि पजल्स होते क्या हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं. बहुत ही बेसिक चीजें हमने डिस्कस की थी पार्ट 1 में. काफी छोटी सी वीडियो है, बहुत जल्दी आप उसको देख सकते हो और आप उस वीडियो को देख के देन कम टू दिस पर्टिकुलर पार्ट नंबर 2, राइट? इन पार्ट नंबर 2 जो जैसे कि मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में बताया था या हमने डिस्कस किया था कि हम क्वेश्चंस को करेंगे डिफरेंट डिफरेंट, जो हमारे पास टाइप्स थे उसको हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे उन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, राइट? अगेन मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने जितने भी एनटीपी प्रीवियस ईयर एनटीपीसी का पेपर देखा है जिसमें ब्लड रिलेशन और पजल्स इज वन ऑफ द प्राइम टॉपिक इन ऑल द शिफ्ट्स जिसमें जिसको मैं देख पाया हूँ, राइट? सो अगेन गाइज, वेलकम टू द सेशन एंड होप सो आप रेडी होके तैयार होके सही से बैठे होगे. एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन एट 7 p.m. इन द इवनिंग. सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम माई साइड. और अगेन कोई डाउट हो, कोई अगर, अगेन मैंने हर एक वीडियो में कहते आता हूँ और कहे आज भी यही चीज मैं रिपीट करता हूँ कि अगर कोई भी डाउट और कोई भी सजेशन आपको देना हो, you can freely comment in our like comment section and definitely me or my team will going to reach out as soon as possible, right? So without any wasting time, let's see the very first thing, first segment, first type of question जो कि हमें डिस्कस करना है इसमें. So let's see guys, the very first, right? पहला टाइप हमें जो सॉल्व करना है ना, दैट इज क्लासिफिकेशन. व्हाट इज दिस? दैट इज क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चन, राइट? फर्स्ट टाइप करेंगे क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट? ये क्या होते हैं? अगेन मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में इन सारे चीजों के बारे में, जो पार्ट नंबर 1 था, काफी शॉर्ट ड्यूरेशन का वो वीडियो है जिसमें कि मैंने चारों चीजें और इसके अलावा भी जैसे कि फ्लोर बेस्ड पजल्स होते हैं, बॉक्स बेस्ड पजल्स होते हैं, वीक और डेज बेस्ड पजल्स होते हैं, उनको भी मैंने उसमें इस वीडियो में डिस्कस किया था आपके साथ, वो क्या होते हैं और कैसे क्वेश्चन उसमें बनते हैं और एनटीपीसी के रिगार्डिंग वैसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्या करना है वैसे क्वेश्चंस में, राइट? चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चंस, और देखते हैं कि पहला एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस. फर्स्ट एग्जांपल गाइस बेस्ड ऑन फर्स्ट टाइप क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अगेन जैसे कि मैंने आपको पहली वाली वीडियो में भी बताया था कि क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है, कि अगेन ना, एक आपको कंबाइंड फॉर्म में डाटा गिवन होता है, आपको बाइफरकेट करके आपको एलोकेट करना होता है कि कौन सा हिस्सा किसके हिस्से, कौन सा पार्ट किसके हिस्से में जाने वाला है. दैट इज व्हाट क्लासिफिकेशन, राइट? क्लासिफिकेशन का मतलब ही ना, मतलब आप क्लासिफिकेशन वर्ड से ही समझ पा रहे होगे कि क्लासिफिकेशन का जो जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, चीजों को अलग अलग क्लासिफाई करना, आइडेंटिफाई करना कि कौन सी चीज किस में जाने वाली है, कौन सा पार्ट किसके हिस्से में जाने वाला है. दैट इज व्हाट क्लासिफिकेशन, राइट? सो दिस इज व्हाट द क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चंस. और वही थ्योरी जो जो कि मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, वही सेम चीज मैंने आपको यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है. एक बार रीड कर लेते हैं. अगेन यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन रीड इट आउट. अगर कहीं पे भी आपको डाउट लग रहा है, प्लीज डू द कमेंट्स, राइट? चलिए, क्या लिखा है? दिस टाइप कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चंस ऑन विच सर्टेन आइटम्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स और possessing different qualities are given along with the some clues, right? With the help of which you are required to group and analyze the given items and answer the questions accordingly, right? जो मैंने बोला ना, उन्होंने यहाँ पे
उसको फ्रेम करके इंग्लिश के फॉर्म में लिख दिया है, राइट। जो मैंने अभी आपको बताया ना कि कुछ क्लूज गिवन होते हैं और एक स्टेटमेंट फॉर्म में डाटा गिवन होता है, आपको उसको क्लासिफाई करके मतलब अलग अलग पार्ट्स में उस डाटा को एलोकेट करना पड़ता है बेस्ड ऑन गिवन क्लूज, राइट। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड अपॉन द फर्स्ट टाइप। फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखिए, क्वेश्चन रीड कीजिएगा, क्या है क्वेश्चन। इसके इससे रिलेटेड हमारे पास 5 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, वो हम अगले स्लाइड में करेंगे। पहला हमारा काम ये है कि हमें इस चीजों को क्लासिफाई करके, बाइफरकेट करके एलोकेट करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा क्या गया है कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस, राइट। आप इस इंफॉर्मेशन को सही से पढ़ो और दिए गए क्वेश्चंस का उत्तर करो, दिए हुए क्वेश्चंस का आंसर करो। जो क्वेश्चंस जो है ना इससे रिलेटेड वो अगले पार्ट पे गिवन है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है वो इसी स्लाइड पे गिवन है, राइट। लिखा क्या है, बी एंड ई आर गुड इन ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, राइट। ए एंड बी आर गुड इन कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स, ए डी सी आर गुड इन फिजिक्स एंड हिस्ट्री, C and A are good in physics and mathematics. D and E are good in history and dramatics. Right? This is what given in the question, right, guys? Guys, getting my points now, right? I'm just recording the session, so it's not a live class. So if you have any doubt, you can mention in the comment section. राइट, अगेन वही चीज मैं किसी भी चीज रिपीट कर रहा हूँ, मेरे बच्चों को पहले से पता है जो मुझे फॉलो अप कर रहे हैं, राइट। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो ए बी सी डी ई, ई तक है इतने, लाइक फॉर एन एग्जांपल मान लो इतने लोग हैं, राइट। अल्फाबेट्स को हम लोग मान के चलते हैं, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स है ना, ड्रामेटिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, राइट। दीज आर द सब्जेक्ट्स। तो हमें इन सब्जेक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट पर्सन पे एलोकेट करना है, राइट। अच्छा, मैं मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, मैं ट्राई करता हूँ इसी गिवन स्पेस में सॉल्व करने का। अगेन कोई आपको डाउट हो ना तो आप पूछ सकते हो। अगेन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये, राइट। करने का तरीका आपको बस समझ आना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, पजल्स के क्वेश्चंस में हर एक में कुछ ना कुछ क्लू गिवन होता है, और उसी से हम उस पजल को सॉल्व करके उसको अरेंज करते हैं एक सिस्टमेटिक वे में, राइट। दिस इज व्हाट कॉल्ड पजल्स, राइट। चलिए, यहाँ देखते हैं क्या क्या है। बी एंड ई आर गुड इन ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, राइट। तो मैं क्या करता हूँ ना, सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट। क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, मैं यहाँ पे लिखूं तो सब्जेक्ट्स में अगर यहाँ पे लिखता हूँ, लिख दूं यहाँ पे ड्रामेटिक्स, डी से डिनोट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। देन वी हैव सी एस, कंप्यूटर साइंस। देन वी हैव, देन व्हाट वी हैव, देन वी हैव फिजिक्स, पी से डिनोट कर लिया मैंने। देन वी हैव हिस्ट्री, एच से डिनोट कर लिया। एंड देन वी हैव मैथ्स, राइट। कितने सब्जेक्ट्स हैं, यही है ना, 1 2 3 4 5, राइट। तो और मैं इस पे ना बाइफरकेशन में टेबल के फॉर्म में डाटा को कलेक्ट कर लेता हूँ, टेबल के फॉर्म में मैं बना लेता हूँ, राइट। अगेन गाइस, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। जस्ट अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड ना, कुछ टेक्निकल चीजें आ रही हैं, 1 मिनट देना मुझे। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, ठीक है। थोड़ा सा सॉरी फॉर दिस अनकन्वीनियंस, राइट। आप इतने टाइम ड्यूरेशन को थोड़ा फॉरवर्ड करके देख सकते हो, राइट। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था, वो मुझे चेक करना था कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है या नहीं है, दैट्स व्हाई आई हैव पॉज द वीडियो, ठीक है जी। For so this is what we have here, right? Now after this, मैं इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। सो दिस इज, these आर द सब्जेक्ट्स वी हैव, राइट। अच्छा, ये सब्जेक्ट्स हमें किस में डिवाइड करना है, कितने लोग हैं। हमारे पास जो लोग हैं बेटा, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ पीपल। वो जो लोग हैं, थोड़ा सा ना स्पेस की लिमिटेशन है, थोड़ा सा आप थोड़ा मैनेज करना है बेटा, मेरे प्यारे बच्चे हो आप लोग, ठीक है, थोड़ा मैनेज कर सकते हो।
तो यहाँ पे क्या क्या है आपके पास है, ए है ना, ए है, ठीक है, बी है, सी है, डी है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ई को। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि क्या क्या चीजें, अब थोड़ा सा बाइफरकेट कर लेता हूँ मैं और टेबल को, जिससे कि क्वेश्चन को सॉल्व कर, देखो अगेन ना, तो पजल के क्वेश्चंस में यही होता है कि आपको कुछ क्लूज गिवन होते हैं और आपको उसी क्लू को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। दिस इज व्हाट वी हैव इन पजल्स, राइट। और कुछ नहीं, रॉकेट साइंस है इसमें। क्लू गिवन होगा, उसको अगर आप आइडेंटिफाई करो, चाहे वो पीओ वाला क्वेश्चन हो, चाहे कैट का क्वेश्चन हो, सब में कुछ ना कुछ क्लू गिवन होता है, बस उसी को हमें आइडेंटिफाई करना होता है, एंड वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव, दिस इज द डाटा वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस, राइट। चलिए, अब देखते हैं वन बाय वन, हम इसको फिल आउट करते हैं, क्या क्या चीजें हैं इसमें। ठीक है, तो वन बाय वन मैं कलर चेंज कर लेता हूँ आपके लाइक कन्वीनियंट के लिए। ठीक है, चलो। क्या लिखा है, बी एंड ई आर गुड इन ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो बी के लिए क्या है, ड्रामेटिक्स, मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ, बी के लिए है ड्रामेटिक्स, और कौन सा सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस। ठीक है जी। और ई के लिए भी है, ई के लिए भी है क्या, ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। ठीक करते हैं, देखते हैं ना कि किसको कौन कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। ठीक है, चलो आगे क्या है, बी एंड ई आर गुड इन कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स। ए एंड बी, तो बी को तो हमने ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस टिक किया हुआ है, तो ए को और कर देंगे। ठीक है, और कौन सा, कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स, फिजिक्स कहाँ पे है, ए को भी फिजिक्स पसंद है और बी को भी फिजिक्स पसंद है। ठीक है, चलो ये हो गया। देन आगे क्या है, एडीसी, एडीसी आर गुड इन फिजिक्स एंड हिस्ट्री। तो एक ए को तो हमने फिजिक्स ऑलरेडी दे दिया है, ए को और क्या देना है, हिस्ट्री, हिस्ट्री भी दे दिया इसको हमने। और डी को देना है, डी को क्या देना है, हिस्ट्री। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पे मैं यहाँ पे टिक लगा रहा हूँ, तो थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ इसको, तो चीजें और इजी हो जाएंगी। ए को दे दिया फिजिक्स, ए को दे दिया, डी को भी फिजिक्स देना है। सो डी को भी हमने फिजिक्स दे दिया है। ठीक है, डी को भी फिजिक्स दे दिया। ठीक है, ए को दे दिया, डी को दे दिया, सी को भी फिजिक्स देना है, तो सी को भी फिजिक्स दे दिया जी। और कौन सा सब्जेक्ट देना है, थर्ड वाले पॉइंट्स में, थर्ड वाले पॉइंट में हिस्ट्री भी देना है, तो डी को दे दिया है, सी को भी देना है। ठीक है, सी को भी हमने दे दिया, तो ये हो गया हमारा थर्ड वाला पॉइंट। फोर्थ वाला पॉइंट रीड करें, तो सी एंड ए आर गुड इन फिजिक्स। सी को क्या हमने फिजिक्स दिया है, सी को हमने फिजिक्स दिया है, हाँ जी दे दिया है। सी को क्या हमने मैथ्स दिया है, नहीं दिया है, तो सी को भी हम मैथ्स दे देते हैं। ए को हमने फिजिक्स दे दिया है, दे दिया है, और ए को और क्या देना है, और क्या देना है, और मैथ्स देना है आपको, तो एक और टिक लगा दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है, डी एंड ई आर गुड इन हिस्ट्री। हिस्ट्री तो पहले डी और ई को देख लेते हैं, डी को क्या हमने हिस्ट्री दिया है, डी को हमने हिस्ट्री दे दिया है, हिस्ट्री दे दिया है। क्या हमने ई को हिस्ट्री दिया है, नहीं दिया है, तो ई पे भी टिक लगा देंगे, तो ये भी हो गया हमारा जी। डी एंड ई ड्रामेटिक्स देख लेते हैं, तो क्या हमने डी को ड्रामेटिक्स दिया है, नहीं दिया है, तो इसको भी हम टिक लगा लेंगे, राइट। और क्या है हमारे पास, ई को क्या हमने ड्रामेटिक्स दिया है, हाँ जी हमने ऑलरेडी टिक कर दिया है, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन, राइट। अगेन आपके सामने रिजल्ट है, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको बस इसमें यह समझ आना चाहिए कि कैसे आप एक टेबल को डिजाइन कर सकते हो, कैसे आप डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिससे कि आपका क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व हो सके, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, चुटकी बजाते हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अगेन होप सो गाइज आपको समझ आ गई होंगी चीजें। हमें ये आइडेंटिफाई करना था किसको कौन कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, तो वो हमने एक टेबल बना के हमने उस चीज को सॉल्व और फाइंड आउट कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, गाइज एवरीवन। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, एक मिनट, जस्ट ए सेकेंड। Right, guys. So this is how we can solve this type of questions, all of you. Right. Now let's see the questions based upon the same data. क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चंस क्या क्या हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं।
राइट, दिस इज व्हाट द क्वेश्चंस आर गिवन, राइट। अगेन ना थोड़ा सा मैनेज कर लेना मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, थोड़ा सा मैनेज करना और चीजें बहुत ही आसान लगेंगी आपको, ठीक है। थोड़ा बहुत ना स्पेस की लिमिटेशन है, अगर मैं दूसरा पेज लेता तो फिर यहाँ पे डाटा देखने में मुझे दिक्कत होती है, राइट। डाटा है मेरे फोन में है, लेकिन अगेन ना अगर वो फोन में यूज करके तो वो थोड़ा ना फिर डिस्ट्रक्शन बनता है कि फोन में भी देखो इधर भी देखो, दैट्स व्हाई आई नॉट वांटेड टू डू दिस। चलो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट अ सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हु इज गुड इन फिजिक्स, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स? कौन ऐसा है जो फिजिक्स में भी सही है और हिस्ट्री में भी सही है और ड्रामेटिक्स में भी सही है, राइट। अच्छा, फिजिक्स, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स, फिजिक्स कहाँ है, फिजिक्स कहाँ है, फिजिक्स ये रहा। हिस्ट्री, हिस्ट्री और ड्रामेटिक्स, तो ए तो नहीं होगा, राइट। बी को देखें तो बी को देखें तो फिजिक्स तो है और हिस्ट्री नहीं है, तो बी भी नहीं होगा। सी को अगर देखें तो सी में ड्रामेटिक्स नहीं है। अगर डी को देखें तो डी का क्या है, ड्रामेटिक्स है, ठीक है। देन फिजिक्स है क्या, फिजिक्स भी है, फिजिक्स भी है और हिस्ट्री भी है। तो कौन सा होगा वो पर्सन, जो कि डी होगा। सो ऑप्शन नंबर सी, डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट। फर्स्ट का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डी जो है वो फिजिक्स, हिस्ट्री और ड्रामेटिक्स और कोई भी नहीं है जो इन पर्टिकुलरली तीन सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट या गुड माना जाता हो, ठीक है। चलो आगे क्या कह रहा है? हु इज गुड इन फिजिक्स, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन कंप्यूटर साइंस? क्या है? फिजिक्स, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। फिजिक्स कहाँ पे है? फिजिक्स, हिस्ट्री, फिजिक्स के साथ क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, फिजिक्स प्लस हिस्ट्री और प्लस क्या, मैथमेटिक्स, राइट। बट कंप्यूटर साइंस नहीं चाहिए, तो PHM, PHM है बट नॉट इन कंप्यूटर साइंस। बस ए जो देखोगे ना, तो ए तो इन तीनों में ही एक्सपर्ट है, गुड है, लेकिन वो कंप्यूटर साइंस में भी है, लेकिन कंप्यूटर साइंस तो नहीं लिया है इसमें सेकंड वाले क्वेश्चन में। तो देखते हैं और कौन है। और कौन है आपका सी, फिजिक्स, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, और वो कंप्यूटर साइंस को उसने चूज या फिर अच्छा नहीं है। तो सी इज द पर्सन जो हम ढूंढ रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन, राइट। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हु इज गुड इन कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स? कंप्यूटर साइंस, CS प्लस के इसके साथ क्या चाहिए, CS के साथ क्या चाहिए आपको, हिस्ट्री चाहिए। और हिस्ट्री के साथ क्या चाहिए, हिस्ट्री के साथ चाहिए आपको ड्रामेटिक्स। डी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ड्रामेटिक्स। तो ये देख लो कॉम्बिनेशन कहाँ पे मिलेगा, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और क्या, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स। तो ऑप्शन ई, मतलब कौन इसमें सही है, ई। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ई सही है, जो कि तीन कॉम्बिनेशन वाले सब्जेक्ट्स चाहिए, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखें। हु इज गुड इन हिस्ट्री, हिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड क्या है आपके पास, मैथमेटिक्स। तो एक ही बंदा है जो चार सब्जेक्ट्स में सही है, जो कि ए है। मींस ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। लास्ट क्वेश्चन है, हु इज गुड इन फिजिक्स, ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस? फिजिक्स क्या चाहिए, फिजिक्स प्लस ड्रामेटिक्स प्लस CS। तो क्या कौन सा मिलेगा आपको? आपको मिलेगा फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड DS, दैट इज बी। सो ऑप्शन नंबर दिस विल बी द करेक्ट आंसर। सो दिस इज हाउ गाइस यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। और पजल्स की यही खासियत होती है, जब कोई पजल आपसे पूछा जाता है तो 2 से 3 क्वेश्चंस उससे रिलेटेड आते ही आते हैं, राइट। सो अगेन दैट्स व्हाई पजल्स आर इंपॉर्टेंट। एक बार आपने डाटा को सही रीड कर लिया, सही वे में अरेंज कर लिया, तो क्वेश्चंस आप उड़ोगे बहुत तेजी से, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला देखते हैं कि अगला हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन गाइस। अच्छा, नाउ वी हैव दिस वन, सिटिंग एंड प्लेसिंग अरेंजमेंट, राइट। तो मैंने आपको बताया था जैसे कि सिटिंग और प्लेसिंग अरेंजमेंट में क्या, कि आपको आपने मतलब मान लो कि आपने लाइन से लोगों को बैठा दिया, तो उसको हम क्या कह देंगे, लीनियर अरेंजमेंट, राइट। जब लोगों को हम एक लाइन में या हायरार्की में बैठा देते हैं तो उसे हम कहते हैं लीनियर अरेंजमेंट। जब हम किसी को सर्कल में बैठा देते हैं तो उसे हम कहते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट। किसी को हमने स्क्वायर में बैठा दिया तो स्क्वायर अरेंजमेंट, रेक्टेंगल अरेंजमेंट, हेक्सागन, पेंटागन, लाइक आई लाइक काइंड ऑफ ए थिंग वी कैन मेक क्वेश्चंस ऑन सेटिंग एंड प्लेसिंग अरेंजमेंट, राइट। अगेन बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन आता है इसमें, राइट। आपको पता भी पड़ गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो मैं आपको
अभी लेटर ऑन बताने वाला हूँ दोनों एग्जांपल लेके, लीनियर और सर्कुलर का दोनों एग्जांपल लेके हम समझेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ना, लीनियर होता है, सर्कुलर होता है, इसके अलावा भी ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर अरेंजमेंट्स, राइट, पेंटागनल अरेंजमेंट, हेक्सागनल अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, राइट, कॉम्बिनेशन ऑफ अबव, राइट। तो अगेन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी डन। अगेन हर एक क्वेश्चन के पजल में आपको कुछ क्लू गिवन होगा, बस आपको उसको एक सिस्टमेटिक मैनर में आपको उसको वहां पे रख देना होगा। यही सारे पजल के क्वेश्चन पे हम करते आए हैं और करते रहेंगे, राइट। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ड ऑन दिस फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, पहला क्वेश्चन देखते हैं इस पे। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन सेज दिस, एग्जांपल नंबर 2 के फॉर्म में मैंने इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किया है आपके सामने। एग्जांपल कहता क्या है, एक बार रीड कर लेते हैं क्या कह रहा है आपके सामने। ये कह रहा है कि इन ए क्यू, क्यू का मतलब क्या होता है, एक लाइन में खड़े होना। एट ए टिकट सेंटर, एक टिकट सेंटर के लाइन में 7 पर्सन नेम्ड, 7 लोग, एलिस, बॉब, चार्ली, डेविड, फ्रैंक, जेम्स, निक, आर स्टैंडिंग फेसिंग वेस्ट। अच्छा, यहाँ पे ना आपको अगर याद हो कि जब मैंने डायरेक्शन वाला चैप्टर करवाया था, और हमारे चैनल पे डायरेक्शन का चैप्टर अवेलेबल है, उसमें मैंने बताया था कि जब कोई नॉर्थ फेस करे तो हैंड मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड किधर होता है। तो इधर मैंने बताया था, इधर होता है आपका राइट हैंड साइड और इधर होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, और चीज की क्लियरिटी कर देता हूं, मान लो कोई फेस कर रहा है साउथ को, तो अगेन आप क्या, आप हर एक बार नोटबुक थोड़ी घुमाओगे। कोई मान लो नॉर्थ को फेस कर रहा है तो लेफ्ट राइट आप सिंपली देख लोगे। लेकिन कोई आप साउथ के अगर ऐसे ऐसे मतलब मान लो कि आपके सामने जो आपका राइट है और आपका जो लेफ्ट है जो आपके सामने खड़ा होगा, तो राइट और लेफ्ट क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा, राइट। दिस इज व्हाट हैपेंस ना। तो क्या होगा यहाँ पे, जब कोई पर्सन साउथ में फेस कर रहा है तो इधर हो जाएगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड, और इधर हो जाएगा आपका क्या, राइट हैंड साइड, राइट। अच्छा, कोई पर्सन अगर ईस्ट को फेस कर रहा है, ईस्ट इधर होता है, तो इधर हो जाएगा आपका क्या, लेफ्ट हैंड साइड, और नीचे हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड। अच्छा, कोई अगर आपको वेस्ट को फेस करते हुए दिखाई दे रहा है, तो ऊपर हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड और नीचे हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड। अगेन वेरी सिंपल ना, बहुत इजीली हमने इस चीज को देखा था डायरेक्शंस के चैप्टर में, राइट। अब उन्हीं चीजों को हम यूज करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, राइट। कैसे, सुनना मेरी बात बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुनना ये बात। अच्छा, जस्ट ए सेकंड। राइट गाइस, तो इस बार मैंने आप लोगों को वेट नहीं करवाया है, राइट। थोड़ा राइट अगेन, चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं फिर से इस क्वेश्चन को। अगेन मैंने जैसे कि आपको बताया था कि इसमें हमारा लेफ्ट और राइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। चलिए, तो देखते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है यहाँ पे। अगेन, किस किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है पर्सन, फेसिंग टुवर्ड्स द वेस्ट, तो वेस्ट के साइड में ऐसे। और क्या होगा कि इधर हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड और इधर हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड। ये आपको इस क्वेश्चन में यहाँ तक यहाँ पे चीजें मेंशन है, राइट। अच्छा, इसके अलावा देखिए, अब आप यहाँ पे करेंगे क्या, कि कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, राइट। अब सातों लोग इस तरीके से फेस कर रहे होंगे, ऐसे फेस करके खड़े होंगे, राइट। मैं एरो के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, राइट। तो ऐसे कुछ खड़े होंगे ये। अच्छा, तो इनको कैसे अरेंज करना है, अगेन सर्टेन क्लूज आर गोइंग टू बी गिवन। क्या लिखा है, एलिस इज नेक्स्ट टू द राइट ऑफ निक। तो जहां पे भी कौन होगा, आपका निक होगा, उसके नेक्स्ट राइट में कौन खड़ा होगा, नेक्स्ट राइट में कौन होगा, आपका एलिस होगा, राइट। तो मान लो निक ऐसे करके खड़ा है, निक खड़ा है ऐसे, ठीक है। तो राइट किधर के साइड में, राइट किधर के साइड में, एलिस इज नेक्स्ट टू द राइट ऑफ निक। तो निक, लाइक निक कहाँ पे होगा, अच्छा निक अगर यहाँ पे है तो नेक्स्ट राइट, मतलब ऐसे फेस कर रहा है ना, निक ऐसे फेस करके खड़ा है तो राइट ऊपर होगा, तो एलिस यहाँ पे आ जाएगा, एलिस यहाँ पे आ जाएगा ना बेटा, सब ऐसे फेस करके खड़े होंगे, राइट। अच्छा, निक इज फोर्थ टू द राइट ऑफ चार्ली, राइट। अब चार्ली कहीं पे होगा और निक है ना, तो मान लो कि कितने लोग हैं। अच्छा, मैं फिर से एक बार ड्रॉ करता हूं और फिर से मैं आपको चीजों को और क्लियर कर देता हूं। तो लोग कैसे खड़े होंगे, ऐसे कुछ खड़े होंगे ना, ऐसे कुछ यहाँ पे खड़े होंगे। कितने लोग खड़े होंगे, तो मैंने कितना बना दिया, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो पहली चीज तो क्या,
पहला क्लू हमें ये गिवन था कि जो निक है वो जो एलिस है वो नेक्स्ट टू द राइट है किसके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे अगर निक है तो इसके जस्ट राइट में, राइट यानी ऊपर होगा, कौन होगा आपका, एलिस, ये होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, निक इज फोर्थ टू द राइट ऑफ चार्ली। देखो, अगर चार्ली को मैं ऊपर रखता हूं, ध्यान से सुनना बेटा, अगर चार्ली को मैं ऊपर रखता हूं तो राइट तो ऊपर के साइड है ना, तो बनेगा ही नहीं। तो अगर हम मुझे फोर्थ रखना है तो या तो मैं, आप इसको चार्ली को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, देखना यहाँ पे कैसे आप इसको ऑप्शंस के थ्रू, मतलब यहाँ पे आपको हिट एंड ट्रायल करके भी सॉल्व करना पड़ता है, दो दो तीन चार आपको अरेंजमेंट ड्रॉ करने पड़ेंगे। मान लो अगर चार्ली यहाँ पे है, राइट, लास्ट वाले पॉइंट पे चार्ली को रखता हूँ, राइट, अगर चार्ली यहाँ पे है तो चार्ली से कितना ऊपर, कितना ऊपर ही होगा, फोर्थ है ना, निक इज फोर्थ टू द राइट ऑफ चार्ली, तो 1 2 3 एंड फोर्थ, तो यहाँ पे कौन होगा आपका, यहाँ पे होगा निक, यहाँ पे अगर निक होगा तो यहाँ पे होगा आपका एलिस, ठीक है। या फिर चार्ली आपका सेकंड पे आ जाए और ये 1 2 3 4 और आपका निक यहाँ पे और एलिस आपका यहाँ पे, राइट। सो दिस इज हाउ वन ऑफ द पॉसिबल अरेंजमेंट, राइट, ऐसे ही होगा, ऐसे ही बनेगा। अच्छा, डेविड इज इन बिटवीन, अच्छा थोड़ा एक बार चार्ज में मैं लगा लूँ सिस्टम को, जस्ट ए सेकंड, जस्ट ए सेकंड मुझे दे दो आप, ठीक है, जस्ट ए सेकंड, राइट। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो चार्ली को मैं लास्ट में रखूं, तब हमारा निक और एलिस ऐसे यहाँ पे आ गए, या फिर चार्ली को मैं सेकंड रखूं नीचे से, तो ना हमारे जो निक और एलिस हैं वो ऐसे आ जाएंगे, राइट। अच्छा, और क्या लिखा हुआ है, डेविड डेविड इज इज बिटवीन जेम्स एंड बॉब, बॉब, तो आपका जो डेविड है, डेविड जो है वो किसके बीच में है, आप जेम्स और बॉब के बीच में है। अब डेविड किसके राइट में है और किसके लेफ्ट में है, ये अभी तक हमें क्लियरिटी नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं, चार्ली हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बॉब एट द वन एंड, राइट। अच्छा, चार्ली क्या है, थर्ड है, तो नीचे से तो हो नहीं सकता है। तो मान लो पहले केस में अगर मान के चलूं कि चार्ली को कहाँ होना है, थर्ड होना है लेफ्ट से बॉब के, तो अगर मैं बॉब को यहाँ रखूं तो 1 2 3, तो बॉब को अगर मैं यहां रखता हूं तभी ये चार्ली थर्ड पे आएगा। देखो, अगर बॉब को मैं कहाँ रखूं, इस केस में, इस केस में बॉब को कहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा और आपको समझ आ जाए। मान लो मैंने बॉब को यहाँ रखा है, यहाँ बॉब को रखा है, तो क्या बोला है आपको, कितना, हु इज चार्ली हु इज थर्ड टू द लेफ्ट, और बॉब का लेफ्ट किधर होगा, अगर ऐसे फेस कर रहा है तो नीचे के साइड होगा, तो 1 2 3, तो ये चार्ली आपका यहाँ पे आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बॉब, जो डेविड है वो बॉब और जेम्स के बीच में होना चाहिए था, तो आपका जो डेविड है वो यहाँ होता, और आपका जो जेम्स है वो आपका यहाँ पे होगा, राइट, जेम्स आपका यहाँ पे होगा। अच्छा, इस वाले केस में देख लेते हैं, अगर मैं कहूँ कि आपका चार्ली यहाँ पे है, तो आपका बॉब कहाँ पे होगा, सॉरी, बॉब कहाँ पे होगा, तो बॉब आप कहोगे थर्ड चाहिए ना, तो बॉब को आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, 1 2 3, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अच्छा, 1 2 3 हो गया, ठीक है, 4 5 6 7। अच्छा, अब आपको किसे रखना है, किसे रखना है आपको, आपको रखना है किसे, कि यहाँ पे कितने प्लेसेस बच गए, 1 2 3, 1 2, दो ही प्लेसेस बचे, राइट। तो बॉब, ठीक है, डेविड और जेम्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, ये तो हो सकता है यार, बोथ अरेंजमेंट में ये पॉसिबल लग रहा है मुझे तो, हाँ, कैसे हो गया ये तो दोनों तरीके से पॉसिबल लग रहा है, कुछ गलत करा है क्या हमने। अगर यहाँ पे बॉब रखते हैं तो यहाँ पे 1 2 3, 3, 1 2 का चला गया, 1 2 3 4 5 6 7, सही तो है, सात है, सात ही लोग हैं। और कुछ, एलिस इज नेक्स्ट टू द राइट ऑफ निक, एलिस इज नेक्स्ट टू द राइट ऑफ निक, राइट में है, ठीक है, नेक्स्ट राइट में है। निक इज फोर्थ टू द राइट ऑफ चार्ली, 1 2 3 4 चार्ली के, ठीक है, यहाँ पे है। चलो ये भी सही है, फोर्थ, वहां पे एक प्लेस रह गया। देखो, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं हम, चीजों को अरेंज सही तरीके से ही कर रहे हैं, बट दिक्कत क्या हो रही है, थोड़ी सी स्पेस की कमी है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, थोड़ा डाटा हम सही अरेंज कर रहे हैं, लेकिन 1 2 पॉइंट ना, जैसे कि मैंने ये लगाया है ना, ये एरो लगाया है, इसी में थोड़ा कहीं डाउट लग रहा है मुझे।
तो 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों को तो यहाँ लगा लगा दिया हमने। चार्ली हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बॉब एट बॉब इज एट वन ऑफ द एंड। चार्ली हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बॉब इज एट वन ऑफ द एंड। अच्छा, ये क्या लिखा है? चार्ली जो कि थर्ड है लेफ्ट बॉब से, एट वन ऑफ द एंड मतलब क्या? चार्ली एक एंड से है, तो एक एंड पे होगा तो चार्ली तो यहीं पे होगा ना बेटा। देखना यहाँ पे, चार्ली को अगर मुझे एक एंड पे लेके चलना है तो क्या होगा? चार्ली, देन मैं लिख देता हूं, पहले आएगा आपका एक एंड पे चार्ली, फिर आपका आएगा क्या? जेम्स, जेम्स ना, देन आएगा आपका जेम्स, फिर आपका आएगा डेविड, डेविड क्योंकि डेविड को बीच में लेना है, बॉब और जेम्स के बीच में। देन आएगा बॉब, फिर आपका आएगा निक, एंड देन आपका आएगा एलिस, और बच क्या गया? एक फ्रैंक बच गया, फ्रैंक आएगा आपका यहाँ पे, राइट। अच्छा, अब ये हो गया आपका इनका अरेंजमेंट का सीक्वेंस, जो इसमें क्लू दिया था उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे अरेंज कर लिया है। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? पहला क्वेश्चन अगर हम रीड करें, क्या कहता है? हु इज बिटवीन जेम्स एंड बॉब। तो जेम्स और बॉब के बीच में कौन है? जेम्स और बॉब, अगेन जेम्स और बॉब के बीच में तो डेविड ही है, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही मेंशन्ड है। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ डेविड। तो डेविड यहाँ पे है तो ऐसे फेस कर रहा है, तो राइट इधर के साइड होगा थर्ड। तो 1 2 3, तो कौन है थर्ड में? तो वो है एलिस। एलिस विल बी द राइट आंसर। सो अगेन गाइस, अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज द पार्ट ऑफ लीनियर अरेंजमेंट, जिसमें कि हम लाइन वाइज लोगों को अरेंज करते हैं, राइट। या तो दो लोग, दो रो भी हो सकते हैं, दो रो में एक एक फेस टू फेस हो सकता है। ऐसे अगर टेबल देखोगे ना, दो टेबल अगर पार्क में लगे हुए हैं, तो इधर वाले पर्सन इधर फेस करेंगे, इधर वाले पर्सन इधर फेस करेंगे। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द लीनियर अरेंजमेंट क्वेश्चंस, राइट। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर लीनियर अरेंजमेंट का। एक और एग्जांपल देखते हैं रिलेटेड टू दिस वन, जिसमें कि हम सर्कुलर अरेंजमेंट को सॉल्व करेंगे। गाइस, आपको समझ आ रही होंगी चीजें ना, थोड़ा बहुत टेक्निकल इश्यू आ जाता है बीच में, तो उसके लिए मुझे बहुत तहे दिल से खेद है। ये सबके साथ हो सकता है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है सर्कुलर अरेंजमेंट से रिलेटेड। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? मैं अगेन इसको ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, राइट। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड द आर सर्कल एंड फेसिंग द सेंटर। अब देखो, अब दो तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। या जैसे कि मैंने एक सर्कुलर टेबल बनाया ना, अगर मैंने एक सर्कुलर टेबल बनाया है तो ये इसका सेंटर है, राइट। जैसे कि आपने डाइनिंग टेबल पे खाने बैठते हो ना, तो आप क्या करते हो? या तो आप सेंटर को फेस करके बैठते हो, राइट। ऐसा तो नहीं कि आप उल्टा बैठ जाते हो, राइट। बट इन द क्वेश्चन ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट माइट बी पॉसिबल, ये कह सकता है कि वो सर्कल के विपरीत दिशा में या फिर सर्कल के ऑपोजिट बैठे हुए हैं। तो सर्कल के ऑपोजिट बैठने पे बस एक चीज चेंज होती है, दैट इज डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या? हैंड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका चेंज हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है? फेसिंग द सेंटर। और कितने लोग हैं? कितने लोग बताए हैं इन्होंने? 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं। तो 8 लोगों को आप बैठा दो ऐसे, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो गए, 6 और 4 6, और ये हो गया आपका 8। ठीक है, 8 लोग बैठे हैं एक सर्कुलर टेबल में। तो यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी लगेगी। एक पॉसिबिलिटी मैंने ये बना ली है, एक पॉसिबिलिटी और ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे कि आपको समझाने में मुझे दिक्कत ना हो ज्यादा। चलिए मैं ये बना देता हूँ। कितने हो गए लोग? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। 8 लोग हो गए और सेंटर को ये फेस कर रहे हैं। चलिए अब पढ़ते हैं वन बाय वन और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत इजीली और बहुत सरल तरीके से, राइट। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में? पहला पहला पॉइंट क्या कह रहा है? P इज सेकंड टू द राइट ऑफ T। तो P है वो टी के सेकंड राइट में है। हु इज द नेबर ऑफ आर एंड बी। तो ये जो हु है ना बेटा, वो यूज हुआ है किसके लिए? टी के लिए यूज हुआ है, ठीक है। टी के लिए यूज हुआ है हु। तो पी जो है वो सेकंड राइट में है टी के। तो अगर मेरा टी यहाँ पे है, मान लेता हूं अगर टी मेरा यहाँ पे है, दोनों ही केसेस में अगर मैं टी यहाँ पे लेता हूं, तो आपका जो पी है सेकंड राइट, राइट किधर होगा? इधर के साइड। तो राइट होगा, आप इधर बताओगे, राइट इधर के साइड ही होगा बेटा। तो राइट का मतलब क्या? पी आपका यहाँ पे होगा और पी आपका अगेन इसमें भी यहाँ पे होगा। आगे क्या कहा है? हु इज नेबर ऑफ आर एंड बी। तो टी जो है यहाँ पे क्या क्या ले सकता है? या तो आर और बी,
या तो यहाँ पे मैं कलर भी चेंज कर लेता हूं जिससे कि ये हमारे पास पॉइंट रहे आर और वी। अभी कंफर्मेशन नहीं है कि कौन टी के लेफ्ट में बैठेगा कौन टी के राइट में बैठेगा, बट इतनी क्लियरिटी है, नेबर का मतलब क्या, आसपास होना चाहिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला पॉइंट क्या है, एस इज नॉट द नेबर ऑफ पी। तो एस जो है आपका यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। एस आपका यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो पी और वी ही आ सकते हैं, तो यहाँ पे तो एस को एस के आने का कोई भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या, अच्छा इस केस में भी यही होगा, आर और वी, आर और वी, ठीक है। और यहाँ एस यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ पे मैंने फिर से टिक कर दिया, ठीक है। अच्छा, वी इज द नेबर ऑफ यू, वी इज द नेबर ऑफ यू। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ से हमें ये इस पॉइंट की क्लैरिटी हो जाएगी, कैसे देखना, जो आपका जो v है वो किसके साथ बैठेगा, हमेशा u के साथ बैठेगा। अच्छा, तो v कहाँ नहीं आ सकता, अगर v को मैं यहाँ रखता हूं ना, तो यहाँ तो ऑलरेडी t और p है, तो आप तो रख ही नहीं सकते हो, तो यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा r को, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आप रखोगे किसको, v को। तो इसके जैसे v रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, u आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आप क्या रखोगे, यहाँ पे आर को रखोगे और यहाँ पे वी को रखोगे, तब आपका जाके आएगा यहाँ पे यू। तो दो केसेस बना लेना, आगे कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आपको काफी इजीली आपको चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं, ठीक है। Q इज, अच्छा आगे क्या है, S इज द नेबर ऑफ U। तो S इज द नेबर, तो S आपका यहीं कहीं आएगा, एस इज द नेबर ऑफ यू, तो एस आपका यहाँ आएगा। और इस केस में भी यू का नेबर कौन है, एस है, तो एस आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देख लेना, थोड़ा कलर चेंज कर लेना बेटा, ठीक है। थोड़ा स्पेस कम है इस वजह से चीजें थोड़ा मैं ऐसे मैनेज करके लिख रहा हूँ, ठीक है। एस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा है, Q इज नॉट बिटवीन S एंड W, राइट। तो S और W के बीच में नहीं होना चाहिए, मतलब क्या लिखा है, जो Q है S और W के बीच में नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, W इज नॉट इन बिटवीन U एंड S, और U और S के बीच में कौन नहीं होना चाहिए, W नहीं होना चाहिए, राइट। तो देख लेते हैं, आपका अगर S यहाँ पे है, तो S, तो मैं क्या करता हूँ कि W यहाँ पे लिख देता हूँ और Q यहाँ पे लिख देता हूँ, तो क्या ये सेटिस्फाई कर जाएगा, एस और यू के बीच में डब्ल्यू नहीं होना चाहिए, सही है, एस और, ठीक है, सही सही, डन है, ठीक है। तो कैसे अरेंजमेंट होगा, एक बार अरेंजमेंट फिर से देख लेते हैं। अरेंजमेंट कैसे किया है हमने, तो ये रहा आपका, आपके कितने, 8 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोग ये रहे, ठीक है। अब इन 8 लोगों को कैसे अरेंज करना है, कैसे कैसे अरेंज किया है, यहाँ पे टी लिया है हमने, यहाँ पे आर लिया है, यहाँ पे हमने पी लिया है, यहाँ पे हमने क्यू लिया है, यहाँ पे हमने हमने डब्ल्यू लिया है, यहाँ पे हमने एस लिया है, यहाँ पे हमने यू लिया है, और यहाँ पे हमने वी लिया है। दिस इज द अरेंजमेंट वी हैव गॉट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। तो ऐसे ही आप भी सारे क्वेश्चंस को इतनी इजीली और इतने सरल तरीके से कर सकते हो, बस डाटा को रीड करना सही से सीख लो। और वो डाटा को रीड कैसे किया जाता है और कैसे इजीली उसको उसको डिकोड किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए आप ये चीजें समझ गए होंगे, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बोल देना थम्स अप, राइट। चलो, अगर वीडियो को देख रहे हो तो यार ये तो आपको, आपकी जिम्मेवारी है कि हमारे मेहनत को आप इसी तरीके से रिवॉर्ड कर सकते हो, लाइक एंड सब्सक्राइब करके चैनल को, ठीक है। चलिए मैं इस चीजों को अरेंज कर देता हूँ, और कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो उनको हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, गाइस, ठीक है। तो चलिए इनको मैं अरेंज कर देता हूँ, राइट। थोड़े बहुत ना टेक्निकल इश्यूज जो बीच में आए थे उसके लिए लाइक तहे दिल से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, राइट। वी ट्राई नॉट टू डू द रिपीट द सेम थिंग्स इन द, लाइक अगेन ना, हमारे लिए सीख होती है, हर एक वीडियो में हम कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं, जैसे कि आप सीख के जाते हो वैसे हम भी कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं, राइट। चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या है हमारे पास। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, थोड़ा मैंने काफी ही फॉन्ट छोटा कर दिया है, होप सो आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है पहला, कि क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, विच टू आर द फॉलोइंग आर नॉट नेबर्स। तो नेबर्स इनमें से आसपास कौन से नहीं है, आर वी, आर एंड वी, आर एंड वी तो है, जो नेबर्स नहीं है यही तो है, नॉट नेबर्स। आर यहाँ पे है, वी यहाँ पे है, यूवी, यूवी आर द नेबर्स, आरपी, आरपी आर द नेबर्स, क्यू डब्ल्यू, क्यू डब्ल्यू इज द नेबर्स। तो दिस इज द राइट आंसर, जो कि नेबर्स नहीं है, बाकी तीनों क्या हैं आपके, नेबर्स हैं, नेबर्स हैं, ठीक है। आगे, विच वन इज द इमीडिएट राइट ऑफ वी, वी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, तो वी कहाँ ऐसे फेस कर रहा है, तो राइट किधर के साइड होगा, इधर के साइड होगा, तो कौन बैठा है, टी बैठा हुआ इमीडिएट राइट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है,
Q is to the immediate right of P, like P is the immediate right of Q। तो अगर मैं ये देखूं तो ये होगा इसका राइट इधर के साइड होगा, लेफ्ट इधर के साइड होगा, तो Q के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, W बैठा है, तो पहला तो गलत हो जाएगा। R इज बिटवीन U एंड V, R जो है U और V के बीच में है क्या, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W, Q इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W, तो हाँ जी ये सही हो सकता है, राइट, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यू इज बिटवीन डब्ल्यू एंड एस, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस, एस की पोजीशन की पूछी है बिटवीन यू एंड वी, गलत है। सेकंड टू द राइट ऑफ पी, सेकंड टू द राइट ऑफ पी, ये भी गलत है। टू द इमीडिएट इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, एस की पोजीशन पूछी ना एस की, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। So this is how we can solve the questions related to this, right guys? Hope so आपको चीजें समझ आ रही होंगी। Puzzles is one of the important part, important chapter in related to RRB NTPC exam. So guys, again I'm just requesting you, if you have any doubt, प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अगेन थोड़ी बहुत टेक्निकल इश्यू आए इस वीडियो में, सो तहे दिल से मैं आपसे इस माफी मांग रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम दो टाइप्स हमारे पास पजल्स के रह गए हैं, उनको हम कंटिन्यू करेंगे। लेट्स सी, लेट्स फाइंड इट आउट व्हाट इज द व्हाट आर द एग्जांपल्स डू वी हैव, एंड पजल्स के जो पीवाईक्यूज की सीरीज आएगी एनटीपीसी से रिलेटेड, उसको भी हम सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस। अगेन ना कोई क्वेश्चन रीजनिंग में तो छूटना नहीं चाहिए, राइट, ये मेरी गारंटी है। अगेन आप वीडियोस को फॉलो करो, हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हमारा जो बेसिक्स वो 10 दिन में कवर कर पाए, उसके बाद हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाए, राइट। टिल देन गाइस, अगेन डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। अगर कोई भी डाउट लगे कमेंट सेक्शन में आप बता देना, राइट। चलिए इस वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं। दो टाइप्स हमने सॉल्व किए हैं, दोनों टाइप्स की जानकारी आपको मैंने बहुत सही और बड़े सटीक तरीके से दी है, और आपको इसको ट्रिक्स भी बता दिए कैसे इसको सॉल्व करना है। कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको बहुत ही सही तरीके से बहुत केयरफुली आपको रीड करना पड़ता है, देन ओनली यू कैन अरेंज द डाटा केयरफुली। ठीक है गाइस, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं, टिल देन गुड नाइट गाइस, गुड नाइट, सो गुड नाइट।